प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी प्रेमी भक्त एक दृष्टांत के माध्यम से सुनते हैं कि गुरुमुख होने के बाद भी हमारा आपका पतन कैसे होता है। एक बार बुद्धि रूपा अपने गुरु से बोला, गुरुदेव आपके पास बहुत देव शक्तियां हैं, आप मुझे कोई ऐसी देव शक्ति दे दें जिससे हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहे। गुरुदेव बोले बुद्धि रूपा से, मनोकामनाओं की पूर्ति करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। बुद्धि रूपा बोला, मनोकामनाओं की पूर्ति से मैं आनंदित हो जाऊंगा। गुरुदेव बोले, तुम्हारे मन की क्या क्या कामनाएं हैं तुम मुझे बताओ। बुद्धि रूपा बोला, मेरा आलीशान बंगला हो, नौकर चाकर हो, मैं ऊंचे पद का अधिकारी बनूं, सब मेरे हुक्म का पालन करें। गुरुदेव ने सोचा, ठीक है ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। गुरुदेव बुद्धि रूपा को लेकर के एक ऐसे अधिकारी बाबू के यहां लेकर पहुंचे जिसके यहां नौकर चाकर भी थे, गाड़ी बंगला भी था, ऐसो आराम के सारे साधन थे। उस अधिकारी ने जब संत जी को देखा तो बड़े स्वागत सम्मान से गुरु जी को महलों के अंदर ले गया और हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गया और रो रो करके विनती करने लगा, गुरुदेव मैंने सारा जीवन बहुत कड़ी मेहनत करके, बहुत पढ़ाई लिखाई करके मैंने ये नौकरी हासिल की है। आज मैं ऊंचे पद का अधिकारी बना हूं, एक कोठी बंगला मैंने खरीदा है, नौकर चाकर हैं, लेकिन सारा जीवन मैंने मेहनत करते करते सारा जीवन इसी में निकाल दिया, लेकिन मुझे सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुत मेहनत की मैंने और मुझे आज तक सच्चा आनंद नहीं मिला। अब सामने मेरे मौत दिखाई दे रही है, ये सब छूट जाएगा, मेरी मोह ममता सारी इस धन दौलत में लगी है। अब मुझसे भगवान का भजन सुमरन भी नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान धन दौलत, गाड़ी बंगला, मान सम्मान इसी में लगा रहता है। मैं कहीं सत्संग सुनने भी जाता हूं तो मुझे शर्म लगती है, क्योंकि मैं इतना ऊंचा अधिकारी हूं, वहां कैसे बैठ करके सत्संग सुनूं, किसके आगे झुकूं, किससे विनती करूं। गुरुदेव मेरी हालत बहुत दर्दनाक है, मुझ पर कृपा करें। ये सारी धन दौलत कोई मुझसे ले ले, गाड़ी बंगला सब ले ले, मेरी मोह ममता को इस माया रूपी संसार से हट जाए। गुरुदेव कोई ऐसा काम कीजिए, मेरा अंत समय आने वाला है, मुझे सच्चे आनंद का बोध करा दो। गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं, मुझे अपने चरणों का दास बना लो और मैं आज से ये सारी धन दौलत सब कुछ मैं अपना तन मन धन सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूं। और सब कुछ जितनी भी धन दौलत थी सब गुरु जी के आश्रम के नाम उसने कर दी और तन मन धन सब गुरु को अर्पण करके उनके चरणों का दास बन गया। और गुरु ने भी क्या किया, गुरु ने उसको सच्चे आनंद का बोध कराया। ये सारी बातें जब बुद्धि रूपा ने सुनी तो बुद्धि रूपा उस हालत को देख करके, उस नजारे को देख करके दंग हो गया। सोचने लगा कि मैं जिन चीजों में ऐसो आराम की चाह ढूंढ रहा था, जिसमें आनंद की चाह ढूंढ रहा था, ये उनको पाकर के तो बहुत दुखी हो रहा है और इसने सारी चीजें गुरु जी को अर्पण कर दी। अब बुद्धि रूपा हाथ जोड़ करके और गुरु जी के चरणों में बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैं इन चीजों की चाह कर रहा था, अब मुझे पता लग गया कि इन चीजों में सच्चा आनंद नहीं है। चरणों को पकड़ करके बुद्धि रूपा रोने लगा और अपना सारा जीवन गुरु जी को अर्पण कर दिया और गुरु जी से कहा, गुरुदेव आज से मैं आपके ही चरणों में अपना जीवन पूरा अर्पण करता हूं, गुरुदेव मुझ पर दया कीजिए। गुरुदेव ने भी उसको आत्मज्ञान का बोध कराने लगे। अब वो आत्मज्ञान और गुरु जी के चरणों में सेवा करने लगा, सत्संग सुनने लगा, लेकिन उसके अंदर संसार की चाहना का बीज एक बना हुआ था जो उसने प्रकट नहीं किया। जब तक गुरु के साथ रहता तब तक तो प्रसन्न रहता, जब उसे गुरु का साथ नहीं मिलता तब वो संसार की पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान धन दौलत की मोह ममता में घिर जाता। लेकिन गुरु के साथ जब होता, सत्संग सुनता, तब सोचता संसार एक स्वप्न है, मानव जीवन का लक्ष्य है परम आनंद को प्राप्त करना। गुरु जी ने जब ये हाल उसका देखा तो गुरु जी उस पर विशेष ध्यान देने लगे। लेकिन बुद्धि रूपा जब जब अकेला होता तब तब संसार का ही मनन चिंतन करता।
अब जो साधन भजन में समय बिताना चाहिए था वो उस समय को संसार में बिताने लगा। संसार की कामनाओं की पूर्ति कैसे हो उसमें वो अपना समय बिताने लगा और धीरे धीरे गुरु का संग करना उसने बंद कर दिया। गुरु से दूरियां बनाने लगा। गुरुदेव बहुत प्रयास करते, जितना प्रयास करते उतना ही वो दूरियां बनाने लगा। अब बुद्धि रूपा पूरी तरह से संसार की संगत करने लगा और अपने गुरु से छल कपट करने लगा। अब उसका हाल ये हो गया, अगर गुरुजी उसको सत्संग सुनाते तो उसको नींद आ जाती। नाना प्रकार के बहाने बनाकर सत्संग से वो जी चुराने लगा और सारा समय संसार के सगे संबंधी, धन दौलत, सांसारिक प्रेम मोह ममता में बिताने लगा। अब उसे धीरे धीरे उसने अपना सारा संबंध अपने गुरु से तोड़ लिया। सारा संबंध उसने अपने गुरु से तोड़ लिया और पूरी तरह से सांसारिक हो गया। गुरुमुख होकर के भी वो फिर से मनमुख हो गया और सारा जीवन उसने संसार में ही मनमुख बन करके बिताया, जिस जीवन को पाकर के उसे प्रभु की प्राप्ति करनी चाहिए थी। गुरु मुख बन करके गुरु द्वार से आत्मज्ञान लेकर के प्रभु की प्राप्ति करनी चाहिए। उसने सारा जीवन सब कुछ पाने के बाद भी गुरु का तिरस्कार करके और सांसारिक व्यक्ति बन करके उसने अपना जीवन बिताया। भक्तों, हमें आपको विचार करना चाहिए, कहीं वो बुद्धि रूपा मैं तो नहीं हूं। अगर आप बुद्धि रूपा हो तो जागो, जागो, क्योंकि अभी समय है और ये समय अगर हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुन गई खेत। प्रेम सोली अलखनाथ भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।